प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से और एक बार इस सप्ताह के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। इस पेज को चलाने के लिए जो दीदी मेहनत करते हैं, रेवरेंड एगलन दीदी के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। यीशु मसीह ने अपने 3.5 साल की सेवकाई में कई एक प्रकार के दृष्टांतों के बारे में बताया और कई एक दृष्टांत को अपने चेले लोगों को सुनाया और उसके कुछ खास बातों को भी बताया कर हम कई एक प्रकार के वचनों को देख सकते हैं कि परमेश्वर उनकी एक इच्छा थी कि वो लोगों के जीवन में एक अपने कुछ बातों को जो रहस्यमय बातें हैं उसको प्रकट करना चाहते हैं। इसके लिए जब भी कभी हम यीशु मसीह के सिखाए हुए दृष्टांत के बारे में देखें तो हमारे जीवन में कई प्रकार की बातों को हम समझने पाए कि यीशु मसीह ने इस प्रकार के दृष्टांत देने का कारण और इस दृष्टांत की शिक्षाओं को जब हम देखते हैं तो हम उसी बातों को समझने पाए, उसी बातों की ओर से शिक्षा लेकर परमेश्वर के उस स्वाभाविक बातों को अपने जीवन में लागू करने की परमेश्वर से एक प्रेरणा को हम पाकर अपने जीवन को आगे की ओर बढ़ने पाए। कई एक दृष्टांतों में से प्रभु यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार की पत्री में लूका रचित सुसमाचार में 15वें अध्याय में जो 3 प्रकार के दृष्टांतों को दिया है, या जो 3 प्रकार के दृष्टांत दिए गए हैं, उस तीनों प्रकार के दृष्टांतों का सबसे बड़ा अर्थ यह है कि मन फिराव के लिए दिए गए हो। ये 3 दृष्टांतों को हम देखते हैं कि एक व्यक्ति मन फिराने के बाद उसके जीवन में किस प्रकार के कार्य होते हैं या उसे किस प्रकार की बातों करनी पड़ती है। इस विषय में तीनों दृष्टांतों को हम देखते हैं। लूका 15वें अध्याय में हम खोई हुई भेड़ के बारे में देखते हैं, फिर खोया हुआ सिक्का और खोया हुआ पुत्र। इस प्रकार के तीनों दृष्टांतों को हम जब देखते हैं तो इसमें से आज हम अपने दिए हुए समय के अनुसार खोया हुआ भेड़ इस दृष्टांतों की कुछ बातों को हम सीखने वाले हैं कि इस दृष्टांत में हम क्या खासियत बातें हैं या इस दृष्टांत में से क्या सीख सकते हैं। इसे जो लूका के 15 अध्याय में जो 3 दृष्टांत है यीशु की सांसारिक सेवा के उद्देश्य को दर्शाती है। यीशु मसीह की जो सांसारिक सेवा थी उस सांसारिक सेवा के उद्देश्यों को ये तीनों प्रकार के दृष्टांत जो है हमें सिखाते हैं, हमें बतलाते हैं। इसी के लिए अब इस 15वें अध्याय को हम जब अध्ययन करते हैं तो परमेश्वर के सेवकाई के उद्देश्य की बातों को इस दृष्टांत के रूप में हम देखते हैं। और दूसरी बात, अनंत काल से भटके हुओं को उद्धार करने की परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करते हैं। मैं फिर से कहूं, अनंत काल से जो अनंत काल के लिए जो भटके हुए हैं उनके उद्धार के लिए या उनके उद्धार के हेतु परमेश्वर की इच्छा क्या है, इस विषय को भी हम इस दृष्टांत में देखते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा 19 अध्याय लूका 19 अध्याय के 10वें वाक्य को देखिए। लूका 19:10 में यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। इसी के लिए मैंने इस प्रकार से कहा कि यीशु मसीह जो है अनंत काल के लिए जो खोए हुए हैं उन लोगों का उद्धार करने हेतु परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करते हैं, या परमेश्वर जो अनंत काल से भटके हुए लोग हैं उन लोगों के उद्धार की योजना को हम इस तीनों दृष्टांतों में देखते हैं। इसे हम समझने की आवश्यकता है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे संग हो। इसी में से कुछ इसी में से कुछ बातों को हम देखेंगे, उसी में से कुछ बातों को हम समझेंगे और इसी की बातों को
हम अपने जीवन में किस प्रकार इसी के कार्य को हम अपने जीवन की ओर, थोड़ा माइक गड़बड़ी की वजह से आवाज कुछ समय के लिए चला गया था। अभी आवाज क्लियर है? शायद आवाज क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम कि प्रभु यीशु मसीह के उस तीनों दृष्टांतों में से खोया हुआ भेड़, इस दृष्टांत की बातों को जब हम सीख रहे हैं, इस दृष्टांत की बातों को हम जब हम समझ रहे हैं, तो इस बात को हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमारे लिए क्या योजना को बनाते हैं। तीन महत्वपूर्ण बातों को मैं यहां पर विस्तारित रूप से कहना चाहता हूं कि अनंत काल के लिए जो भटके हुए लोग हैं, उन लोगों के लिए उद्धार की परमेश्वर की योजना इस दृष्टांत में हम सीखते हैं। कि देखिए, इस प्रकार से लिखा हुआ है कि सब लोग जिन्होंने अपना अपना राह पे वो चलने के लिए सिद्ध हो गए थे, जिसको जिस प्रकार से जान पड़ता है उस प्रकार से चले गए थे। मत्ती में भी यीशु मसीह ने कहा कि उस बड़ी भीड़ को देखकर प्रभु यीशु मसीह को तरस आया बोलकर लिखा हुआ, और उन्होंने कहा कि खेत के स्वामी से विनती करो कि मजदूरों को भेजे। इसका मतलब परमेश्वर यीशु मसीह की संसारिक सेवा का उद्देश्य और प्रभु यीशु मसीह के जो अनंत काल के लिए भटके हुए जो लोग हैं, ऐसे भटके हुए लोगों के जीवन के लिए प्रभु का उद्देश्य, इस प्रकार की बातों को हम और आप इस दृष्टांतों में समझने की आवश्यकता है। इसमें से खोया हुआ भेड़, इस दृष्टांत के ऊपर हम किस बातों को समझेंगे, इसे थोड़ा सा ध्यान दें। खोया हुआ भेड़, इसको हम किस प्रकार की बातों से जानेंगे, किस प्रकार की बातों को समझे, इसे हम ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरे साथ खोलिएगा, मैं उसके महत्वपूर्ण में से तीन ऐसे महत्वपूर्ण बातों को बताने वाला हूं जो हम खोया हुआ भेड़ से इस बातों को सीखते हैं। खोया हुआ भेड़, इस दृष्टांत से तीन महत्वपूर्ण बातों को हम सीखते हैं। उसमें पहली बात जो है, खोए हुए पापों का उद्धार करना परमेश्वर के हृदय की सबसे महत्वपूर्ण काम है। खोए हुए का उद्धार करना परमेश्वर के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, या खोए हुए पापियों का उद्धार करना परमेश्वर के हृदय के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, लूका 15वें अध्याय के 4 वचन को पढ़िएगा। लूका 15 अध्याय 4 वचन। तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हैं और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता ना रहे। यहां पर देखिएगा कि, और उसके 7वें वचन को देखिएगा, लूका 15 का 7। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में उतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। पापियों के विषय में, या खोए हुए या पापियों का उद्धार करना, यह परमेश्वर के हृदय की बात है। परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों का उद्धार करना चाहते हैं जो खोए हुए हैं, जो पाप में पड़े हुए हैं, ऐसे लोगों का। उसी का अगर हम 20वां वचन को 24वां वचन को देखिएगा, लूका 15 का 24। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था मिल गया है, और वे आनंद करने लगे।
एक पिता का आनंद जो है, एक पिता के हृदय का आनंद उसके पुत्र के लिए किस प्रकार से होता है, इसके विषय में हम और आप इस बातों को जान रहे हैं, हम और आप इस बातों को समझ पा रहे। इसी के लिए मैंने कहा कि खोए हुए और पापियों का उद्धार करना यह परमेश्वर के हृदय की सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि हम भी जब दुनिया में अलग तरह के जीवन को जी रहे थे, या हम अपने 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 चाल के अनुसार अपना जीवन को मनमानी के अनुसार जीवन जी रहे थे, उस सांसारिक बातों में आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड, इसको अपने जीवन में करते हुए हम उस महान परमेश्वर की बातों से दूर हो गए थे। हम भी उस सांसारिक जीवन में खो गए थे। परंतु उचित समय में परमेश्वर ने हमें खोजा। उचित समय पे परमेश्वर ने हमें उसके हम जिस प्रकार से हम पापी थे, उस पाप में से प्रभु यीशु मसीह ने हमें, खोए हुए थे, इसी के लिए उस खोए हुए में से प्रभु यीशु मसीह ने हमें हमारे लिए एक उद्धार रखा, और उस उद्धार की बातों को खोए हुए लोगों के लिए और पापी लोगों के लिए एक उद्धार की बातों को देना परमेश्वर यीशु मसीह के एक हृदय की बात थी। इसी के लिए मत्ती के पहले अध्याय के अगर हम 21वें वचन में पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है कि वह तो अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाने के लिए जन्म लिया है, या उनके पापों से छुड़ाएगा। मतलब प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो है लोगों को पापों से छुड़ाने के लिए भी हुआ था। इसको हम समझे, इसको हम जाने। दूसरी बात अगर हम देखेंगे तो उसमें लिखा है, परमेश्वर और स्वर्ग दोनों आनंद मनाते हैं जब एक पापी मन फिराता है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। परमेश्वर और स्वर्ग दोनों ही आनंद मनाते हैं जब एक पापी मन को फिराता है। ये दूसरी चीज जो है इस खोए हुए भेड़ के इस दृष्टांत से हम सीख रहे हैं। इसका मतलब जो है, हम दूसरे पतरस की किताब में अगर हम एक वचन को पढ़ते हैं जिसमें लिखा हुआ है 3 अध्याय के 9वें वचन में, एक वचन को हम पढ़ेंगे। पहले उसका 7वां वचन और 10वां वचन को पढ़ने की आवश्यकता है। लूका 15 अध्याय के 10वें वचन, मैं तुमसे सच कहता हूं, इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। जब एक पापी मन को फिराता है तो वो परमेश्वर का आनंद का भागीदारी होता है, ताकि और स्वर्गदूत भी उसके लिए आनंद करते हैं। इसके लिए मैंने एक दूसरा विषय आपको कहा कि जब एक पापी मन फिराता है तो परमेश्वर और स्वर्ग दोनों उसके लिए आनंद मनाते हैं। और एक वचन पढ़िएगा, लूका 15 का 7। लूका 15 का 7, मैं तुमसे सच कहता हूं, इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में उतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। यहां पर भी एक व्यक्ति सच्चे रीति से मन फिराता है तो उसके लिए स्वर्ग में भी बड़ा से बड़ा आनंद होता है। स्वर्ग उसके लिए बड़ा से बड़ा आनंद करते हैं। इस बात की पूर्ति यहां पर प्रभु यीशु मसीह करते हुए देखते हैं। इसी के लिए मन फिराने के लिए प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्ति को एक मौका जरूर देते हैं। इसके लिए पतरस इस प्रकार से लिखते हैं, दूसरे पतरस के 3 अध्याय के 9वें वाक्य में, दूसरा पतरस 3 अध्याय 9वें वाक्य में, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसा देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट ना हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर देता है। प्रभु धीरज रखता है, मन फिराव का अवसर देता है। इसका कारण यह है कि लोग उस बातों के द्वारा मन फिराव के उस अनुभव में आ सके। हम इस बात को भी जानते हैं कि यीशु मसीह ने 30वें साल में अपनी सेवकाई की शुरुआत की।
जब बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना को पकड़वाया गया बोलकर जब खबर सुनी, तब यीशु मसीह ने प्रचार अपना शुरू किया, वो था मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। स्वर्ग के राज्य में और मन फिराव के बारे में ही यीशु मसीह का प्रचार रहा है। इसको भी हम और आप समझने की आवश्यकता है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर इसके लिए एक पापी व्यक्ति जब मन फिराता है तो उसके लिए परमेश्वर और स्वर्गदूत आनंद को मनाते हैं, इसे समझने की आवश्यकता है। पुराने नियम में अगर नूह की बातों को अब अगर हम देखेंगे तो एक संक्षिप्त रूप में अगर नूह की बातों को देखेगा, परमेश्वर जहाज बनाने की आज्ञा को नूह को देता है और 120 वर्ष तक लोगों के लिए रुका रहा परमेश्वर, क्योंकि लोगों को नूह जो है 120 वर्ष तक उस नाव के बनाने तक प्रभु यीशु मसीह के उस न्याय का प्रचार करता रहा, उस न्याय के बारे में बातचीत करता रहा। मन फिराने के बारे में नूह ने लोगों को कई एक सालों तक यानी 120 साल तक प्रचार किया, क्योंकि पवित्र शास्त्र बतलाती है कि जब उस जल प्रलय आया तो नूह की उम्र का जिक्र किया गया है। और ये जो उस नूह के 120 वर्ष जो जहाज बनाने की बात थी, उसमें एक सुंदर वाक्य लिखा हुआ। जब जहाज पूरी तरह से बन गया तो लिखा हुआ, यहोवा ने द्वार बंद किया। मेरे प्यारो, ये वो द्वार था, लोगों के मन फिराव को अवसर देने वाला द्वार था। ये वो द्वार था जो लोगों के उद्धार करने वाला द्वार था। इसी के लिए नए नियम में हम इस बात को देखते हैं कि मैं ही द्वार हूं बोलकर यीशु मसीह ने कहा। और यहां तक कि यूहन्ना के 14वें अध्याय के 6वें वचन को अगर हम देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, यीशु ने कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई पहुंच नहीं सकता। इसका मतलब उन दिनों के लोगों के लिए एक द्वार 120 वर्ष तक था। पाप से मन फिराने के लिए उनके लिए 120 वर्ष का समय दिया गया था, परंतु उन्होंने उस 120 वर्ष में परमेश्वर के वचन को ठट्टों में उड़ाया, परमेश्वर की वार्निंग को ठट्टों में उड़ाया, परमेश्वर के सेवक को भी ठट्टों में उड़ाया। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें पूरी रीति से जल प्रलय के द्वारा नष्ट कर दिया बोलकर आप और हम देखते हैं। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसी के लिए हमारे लिए जब तक इस उद्धार का द्वार बना है, आज भी जब तक इस उद्धार का द्वार आपके लिए और मेरे लिए बना है, तब तक हमें उस उद्धार को प्राप्त करने की आवश्यकता है। तब तक उस उद्धार में हमें बने रहने की आवश्यकता है। तब तक हम उस उद्धार की बातों को अपनाने की आवश्यकता है। उस उद्धार को अपनाने के बाद यानी पाप से मन फिराने के बाद उस अनुभव को जब हमारे जीवन में आएगा तो एक हमारे लिए परमेश्वर और स्वर्ग दोनों आनंद मनाने वाले बनेंगे। इस बात को आप और हम समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। और एक वचन और तीसरी और महत्वपूर्ण आखिरी बात को मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी बलिदान और दुख भटके हुए को खोजकर यीशु के पास लाने से बढ़कर नहीं। बलिदान से बढ़कर क्या चीज है? तो बलिदान से बढ़कर खोए हुए को खोए दुख में भटके हुए को खोजकर यीशु के पास लाना ही सबसे बड़ा बलिदान है। जो दुख में है, जो खोए हुए हैं, उनकी खोज कर उनको यीशु के पास लाना ही सबसे बड़ी बात है। इस बात को हम देखने की आवश्यकता है। लूका के 15 के 4 वचन को देखिए। लूका 15 का 4 में देखिएगा, मैं तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता ना रहे। यहां पर एक सवाल प्रभु करते हैं
कि ऐसा व्यक्ति कौन है जिसके पास एक भेड़ ना हो तो वो 99 को छोड़कर इस एक भेड़ के लिए, इस एक भेड़ को खोजने के लिए क्यों ना जाए। इसका मतलब क्या है, जो उस ये जो खोई हुई भेड़ है, ये उसके विचारों के, उसके उसके खुद के सोच के द्वारा वो खो गई है। उसका खोने का कारण कई एक प्रकार के हो सकते हैं, परंतु वो अपनी दिशा को छोड़कर वो चली गई, इसी के लिए वो खो गई। इसी के लिए प्रेरितों के काम, इसी के लिए नीति वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना। ये अपनी समझ का सहारा लेने से ही ये भेड़ जो है भटकी गई। इसके लिए हमें इस बात को समझना है, ऐसे दुख भरे, ऐसे भटके हुए और ऐसे को खोजकर प्रभु के पास लाना हमारे लिए एक सबसे बड़ा बलिदान है। जिस बलिदान को परमेश्वर चाहते हैं, वो सबसे बड़ा बलिदान खोए हुओं को, भटके हुओं को प्रभु यीशु के पास लाना, ये हमारे लिए आज के लिए सबसे बड़ा बलिदान है। इसे हम समझने की आवश्यकता है। और एक वचन को देखेगा, 8वां वचन, उसमें 8वां वचन देखे, लूका 15 का 8। या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक खो जाए, तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल न जाए तो उसे जी लगाकर खोजती ना रहे। यहां एक वाक्य लिखा, जी लगाकर, मतलब उस स्त्री के लिए ना केवल ये सिक्का इंपॉर्टेंट है, उसने ये सिक्का उसके लिए बहुत जरूरी है। इसी के लिए वो सिक्के के लिए सबसे ज्यादा खोजने वाली ये स्त्री है, जिसको हम समझने की आवश्यकता है। जब हम और आप इस प्रकार के बलिदान की बातों को कर रहे हैं, तो हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि दुख में और खोए हुए और भटके हुए को प्रभु के पास लाना ही हमारे लिए सबसे बड़ा बलिदान है। इसके लिए 3 बातों को हमने देखा। पहली चीज एक खोए हुए पापियों का उद्धार करना परमेश्वर के हृदय की बात है। खोए हुए का और पापियों का उद्धार करना परमेश्वर के लिए एक हृदय की बात है। दूसरा, परमेश्वर और स्वर्ग जब एक पापी मन फिरा कर आता है तो उसके लिए आनंद को मनाते हैं। और तीसरी बात कि दुख में भटके हुए को प्रभु के पास लाना, ये सबसे बड़ा बलिदान है। प्रभु करे हमारे जीवन में इस 3 बातों के द्वारा परमेश्वर उसकी सेवा कार्य में हमें और आगे की ओर बढ़ाने पाए। परमेश्वर की उस दया की कार्य हमारे जीवन में परमेश्वर लगातार करने पाए, उसके उस अनुग्रह की बातें हमारे जीवन में लगातार होने पाए, उसके उस कार्य को परमेश्वर हमारे जीवन में करने पाए। इस 3 महत्वपूर्ण बातों को देखकर प्रभु यीशु मसीह की सांसारिक सेवकाई का उद्देश्य हम समझे कि परमेश्वर खोए हुओं के लिए किस प्रकार से एक योजना को रखे, और उस योजना के सम्मुख में जब आप और हम चले जाए तो परमेश्वर हमारे जीवन में भी बड़े कार्य करने पाए, और लगातार उसके दया और उसके अनुग्रह के द्वारा हम अपने जीवन की बड़ी बातें प्रभु यीशु मसीह में संभव करने वाले बनने पाए। इस विषय को भी हमें समझने की आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता है। इसी के लिए इस मन फिराव कर कर प्रभु के पास आने वाले व्यक्ति के जीवन का अनुभव हमारा बनने पाए। इसी के लिए हम इस बात को समझे, इस बात को जाने कि परमेश्वर ही हमारे जीवन में बड़े कार्य करें। आइए हम प्रार्थना के साथ इसको खत्म करें। दयानिधि, हम स्तुति, धन्यवाद, महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। आज के इस मौके के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी बड़ी दया के लिए धन्यवाद देते हैं। सारे रुकावटों को आपने दूर किया, इसके लिए प्रभु जी आपको धन्यवाद देते, स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते, प्रभु आपका आशीष दे। धन्यवाद।